हम छोटी-मोटी जो हमारे पास में कला है उससे भी हम कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि हम घर में रह के छोटे बच्चों के ट्यूशन्स क्लासेस लेते हैं। ऐसा ही एक समय मेरे साथ भी आया था कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी और उस समय सैलरी ज़्यादा नहीं थी, बच्चे छोटे थे। अब हम क्या करें? फिर मैंने सोचा कि स्कूल के बच्चे, क्लास के बच्चे, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, हमें उनकी ट्यूशन तो मैं ले ही सकती हूँ। जब मैंने उनसे बोला कि हमें टाइम है, हम आपके बच्चों को पढ़ा सकेंगे, मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकूँगी, तो लेकिन किसी बच्चों का टाइम मैच नहीं होता था। कोई बच्चे का टाइमिंग अलग होता, कोई स्कूल के बच्चों का टाइमिंग अलग होता। और उस एरिया में थोड़ा मराठी और हिंदी मीडियम के भी बच्चे रहा करते थे। तो मराठी मीडियम के बच्चे जो है सुबह 10 बजे जाते थे और शाम को 5 बजे आते थे। तो वो कहते थे कि हमें सुबह ही टाइम मिलेगा, शाम को तो हमें हमारा होमवर्क करना पड़ता है। तो फिर उनके लिए सुबह का टाइमिंग अरेंज करना था। और जो नर्सरी KG1 KG2 के बच्चे थे वो सुबह जाके दोपहर में आते थे, तो उनके यहाँ कहना था कि वो दोपहर को आराम करते हैं, आप शाम को लीजिए। तो उनके लिए शाम का टाइमिंग अरेंज करना पड़ता था। और ऐसे जो कोई स्कूल है जो 7 बजे से 2 बजे तक चलते थे, उनका दोपहर को करना पड़ता था। इस तरह मैं टुकड़े टुकड़े में उनका बैच बनाने लगी। मुझे काफ़ी टाइम अरेंज करने के लिए दिक्कत आई, लेकिन मुझे पैसों की तो ज़रूरत थी और हमारी छोटे मोटे ज़रूरतें पूरा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, इस प्रकार मैं सोच के फिर थोड़ा बहुत ट्यूशन में टाइमिंग देने लगी, जिससे मेरा टाइम बहुत ही चेंज हो गया। मैं घर में काम करने में दिक्कत होने लगी। उस वक्त घर में सब कुछ अभी भी जैसे है वैसे, पहले तो मतलब जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि ड्यूटी जाते हैं घर के लोग, तो उनको टिफ़िन बनाना, उनको सब अरेंजमेंट करना, छोटे बच्चे हैं उनके लिए टिफ़िन्स बना के उन्हें रेडी करके स्कूल भेजना, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइमिंग को मैनेज करते हुए किसी तरह अपना टाइमिंग के हिसाब से उनको पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास भी उतना ज्ञान नहीं, मैं उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, उतनी मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं इतना सब कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैं जो उनको पढ़ाना है मैं उनके बुक से पहले ही लेके शाम को रात भर पढ़ लिया करती थी। जिस प्रकार मेरी नींद भी नहीं होती थी, मैं पहले खुद पढ़ के खुद समझ के फिर उसके बाद उनको पढ़ाया करती थी। ऐसे करके मेरा टाइम बहुत ज़्यादा एंगेज रहने लगा। लेकिन फिर वहाँ पे ऐसी भी बातें आई कि ऐसे बच्चे लोग, स्टूडेंट अपनी बातें सामने लाए कि आंटी मैडम, आप स्कूल का पढ़ाने के साथ साथ हमें थोड़ा बेसिक जानकारी दो, बेसिक ग्रामर के बारे में बताओ, बहुत अच्छा लगता है आपके मोटिवेट से हम जल्दी समझ जाएंगे। फिर वो भी एक चैलेंज आया कि मैं कैसे करूँ, अब ये टाइम में वो टाइम अरेंज कर नहीं सकती। फिर उसके साथ साथ मैं उनको वो भी बताने लगी, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने जैसे अपने पास से जो भी पढ़ाई लिखाई किया, आज कभी मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने जो हमें बताया वो टॉपिक्स के ऊपर, हमारी शादी होने के बाद हम घर में खाली नहीं रहते हैं, हम वही टॉपिक से हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं। वहाँ के जो भी गांव के बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं, बहुत खुशी लगती है। ये मैं अपना मतलब ये नहीं बता रही कि मैंने ये की हूँ वो की हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी मोटिवेट हम अपने बहनों को, घर में रहने वालों को ऐसे जानकारी दे ताकि वह भी हिम्मत करके कुछ ना कुछ कर सके। अब इतने में तो पैसा नहीं पुरता था, फिर अब हम क्या करें, ये भी एक बात सामने आने लगी। तो फिर मैंने बोला कि अब कैसे करूँ। तो कोई बोलता था कि हमारे बच्चों के लिए कपड़े सिलना है, बच्चियों के लिए, लेकिन हम कपड़े नहीं ले सकते अभी। उस समय काफ़ी महंगाई भी थी और पेमेंट भी बहुत कम था, और एक एक घर में बच्चे भी और परिवार भी जॉइंट रहते थे, तो खर्चा मैं समझ सकती थी उनका। तो मैंने उनसे कहती थी कि कोई बात नहीं, आप नए कपड़े नहीं लाते हो ना, नहीं खरीद सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिस कपड़े से सिलवाना चाहोगे मैं सिल दूंगी, मैं छोटे मोटी बेसिक जानकारी है मेरे पास कपड़े सिलने की। तो फिर उस प्रकार मैं उनके पुराने कपड़े, इच्छा नहीं होती थी कि पुराने कपड़े उनके पहने हुए साड़ियों से मैं कपड़े सिलूँ। लेकिन मैं उनकी मजबूरी समझ सकती थी क्योंकि उनका भी जॉइंट परिवार था, खर्चा बहुत था, पेमेंट कम था। फिर मैं उस हिसाब से उनको कपड़े अच्छे से क्लीन करके लाने के लिए बोलती थी, वो धो के अच्छे से ला के दिए दिया करते थे। फिर मैं उसे प्रेस करके अच्छे से उनके हिसाब से बच्चियों को सर्ट स्कर्ट हो, फ्रॉक हो, मिडी हो, सलवार हो, फ्रॉक हो, ऐसे मैं सिल के दे दिया करती थी। वो काफ़ी खुश हो जाते थे। लेकिन उस समय तो मुझे लगा ये मेरे जीवन का टास्क है, मैं क्या करूँ। लेकिन उसी से प्रेरणा लेके वो बच्चियाँ आज उसी उसी बात को अपने जीवन में शामिल कर लिए, वो भी कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास जब बच्चे आते थे ट्यूशन्स के लिए, हिंदी मराठी मीडियम वाले,
वो बोलते थे कि आंटी हमारा तो हिंदी मीडियम है, हमारा सरकारी स्कूल है, हमें उतना अच्छा सा पढ़ाई नहीं आती कॉन्वेंट वालों जैसे, कभी कभी मुझे हमें भी अपने बच्चों के जैसा पढ़ा दीजिए। तो फिर मैं उनको बेसिक जानकारी देने लगी और उनसे उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ और बोलने लगे कि आंटी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके पास आके, मोटिव होते हैं हम लोग, हमको डर नहीं लगता पढ़ने में, हमें हिम्मत बढ़ जाती है, लेकिन स्कूल में पढ़ने से डर लगता है। तब हाँ हमने उनको किसी तरह जो हमें आया, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास में जो छोटी मोटी जानकारी है उसके हिसाब से मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना काम करके उस समय को अपना फेस करके निकल गई वहाँ से। लेकिन आज वो दिन याद आते हैं तो बहुत खुशी होती है कि इस तरह से भी समय आया था, लेकिन वो समय तो चला गया। लेकिन आज वो जब बच्चे जो भी मिलते हैं तो कभी कोई कोई बड़े बड़े जगह में जॉब कर रहे हैं, ट्यूशन्स दे रहे हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बोलते हैं कि आपकी प्रेरणा, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने बहनों से, उन गृहिणियों से कहना चाहूँगी, मेरा ये सब बोलने का, मेरी कहानी बताने का यही उद्देश्य है कि जो बहनें हैं, जो गृहिणियाँ हैं, वो कभी ये ना सोचे कि हम, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम ऑफिस नहीं जा सकते, हम काम नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, परिवार जॉइंट है, हम कोई काम करने नहीं जा सकते। तो कोई बात नहीं, अब घर के काम करते हुए भी, मैंने भी घर के ही सारे काम करते हुए ये सब मैनेज किया है। आप भी हिम्मत करिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, जो आप में कला है उस कला के साथ में आप आगे बढ़िए, आपकी इनकम भी होंगी, आपको बहुत अच्छा फील भी होगा और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसलिए मैं अपने बहनों से गुजारिश करूँगी कि जो आपके पास टैलेंट है उस टैलेंट से ही आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, अपने बच्चों का और अपने घर की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरा कर सकती हो, जिससे आपको बहुत तसल्ली होगी, खुशी होगी। धन्यवाद। आप इस बात से एग्री हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए।